स्वागत है आप सभी लोगों का। सोजस ई बुलेटिन में आज 2 जुलाई का अंक अपन देख रहे हैं। राजस्थान सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। चलिए, 2 जुलाई को आज एक योजना के बारे में जिक्र किया गया है, वीबीजी रामजी। ये योजना 1 जुलाई से पूरे भारत में लागू कर दी गई है। भारत में जो लागू की गई है वो आंध्र प्रदेश से की गई है। आंध्र प्रदेश में इसका प्रोग्राम रखा गया और वहां से इसको स्टार्ट किया गया। राजस्थान में ये ब्यावर से की गई है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई थी। इन्होंने बोला है कि जो मनरेगा के स्थान पर हम वीबीजी रामजी योजना लेके आए हैं, यानी पहले जो नरेगा योजना मनरेगा चलती थी उसकी जगह पे अब वीबीजी रामजी कर दिया है। वो योजना इतनी सफल नहीं थी तो उसकी विफलताओं का अंत हो चुका है मनरेगा का, और अब हम उसमें 100 दिन का रोजगार देते थे, अब हम 125 दिनों का रोजगार देंगे, ऐसी बात मुख्यमंत्री जी ने बोली है। देखो, केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति से, तो वो मैंने आपको बताया था कि पूरे भारत में 1 जुलाई से ये स्टार्ट हुआ है। जो राष्ट्रीय स्तरीय प्रोग्राम है इसका, वो आंध्र प्रदेश के तिरुपति से रखा गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ब्यावर जिले के मसूदा कृषि उपज मंडी से इस कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से जुड़े थे। इस दौरान उन्होंने वीबीजी रामजी के जो योजना है उसके राज्य स्तरीय जन सम्मेलन का कार्यक्रम का शुभारंभ किया और लोगों को संबोधित भी किया। यानी राजस्थान में ये कहां से? ब्यावर जिले से। ठीक है, क्या क्या काम इसमें होगा? तो देखो, जल संरक्षण, आधारभूत संरचना और ग्राम विकास का समग्र राष्ट्रीय अभियान है ये, ऐसी बात भी बोली है। फिर उन्होंने कुछ जो नरेगा चलती थी उसमें बोला था कि सोशल ऑडिट सिर्फ औपचारिकता के तौर पे होता था, और नरेगा में जो प्रशासनिक कार्य है उन पे केवल 6% खर्च होता था, जो अब वीबीजी रामजी में 9% होगा, ऐसी बात भी इन्होंने बोली है। और इन्होंने एक कारण ये बताया कि मनरेगा की विफलता का एक कारण ये था कि प्रशासनिक कार्यों के लिए खर्च था वो सिर्फ 6% था, हमने अब इसे 9% कर दिया है। अभी आगे आएगा ये 9% वाली बात भी। उसके अलावा देखो, 100 दिन मनरेगा में था, उसको बढ़ा के 125 दिन कर दिया है। फिर उन्होंने बोला कि फसल बुआई और कटाई के समय श्रमिकों की कमी ना हो, इसके लिए राज्य सरकार 60 दिनों का कार्य विराम घोषित कर सकती है। यानी एक साल में 365 दिनों में जब खेती का समय होता है तो उस समय अगर राज्य सरकार चाहे तो 60 दिनों का विराम घोषित कर सकती है, क्योंकि उस समय जो मजदूर है वो खेतों में काम कर रहे होते हैं, तो वीबीजी रामजी में काम करने के लिए मजदूरों की कमी होगी, तो इसलिए ऐसा प्रोविजन किया गया है। ठीक है, फिर वही बात है कि जल संरक्षण, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका और आपदाओं से निपटने संबंधी ठोस कार्य इसमें करवाए जाएंगे। फिर इन्होंने बोला है कि मनरेगा में जो सोशल ऑडिट नहीं होता था, हम ऐसा करने जा रहे हैं कि हर 6 महीने में कार्यों का डिजिटल तथ्यों के साथ सोशल ऑडिट अनिवार्य होगा, ऐसी बात इन्होंने बोली है, जिससे ये योजना अच्छे से चल सके। फिर ब्यावर में ही जब ये थे तो इन्होंने वहां पे 424 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया, और एक बात ये बोली कि ये जो वीबीजी रामजी योजना है, इस योजना के तहत राजस्थान के लिए 12,636 करोड़ का प्रावधान किया गया है। फिर इस योजना में हर हफ्ते भुगतान करना अनिवार्य होगा, यानी आपको 7 दिन में पैसा मिल जाएगा, और अगर 15 दिन तक यानी 2 सप्ताह तक पैसा नहीं मिलता है तो उस पैसे पे आपको मुआवजा मिलेगा। ठीक है, जितना लेट होगा सरकार को एक फाइन देना पड़ेगा उस संबंधित श्रमिक को। फिर ये बात लिखी हुई है, देखो कि प्रशासनिक व्यय जो मनरेगा में 6% था उसे बढ़ाकर हमने कितना कर दिया है? 9% कर दिया है। ठीक है, फिर श्रम बजट की कोई तय सीमा नहीं होती थी मनरेगा में, अब इन्होंने बोला है कि हमने ये भी तय कर दिया है कि इसके अंदर जो श्रम बजट होगा वीबीजी रामजी में वो भी पहले से फिक्स होगा, ऐसी बात भी इन्होंने बोली है। फिर कहा कि मनरेगा का तो बजट था वो भी कम होता था, अब लगभग 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, मतलब पहले से 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अब यहाँ पे मिलेगा, ऐसी बात बोली है। फिर डबल इंजन की सरकार का हवाला देके उन्होंने इसे सहकारी संघवाद का एक मॉडल कहा है कि ये एक मॉडल है। फिर वर्ष 2026-27 में 12,636 करोड़ रुपए का बजट राजस्थान को मिला है, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
फिर इन्होंने यहाँ पे कुछ और चीजों के बारे में बात की है। ये जो देवमाली गांव है, इसे भारत सरकार ने बेस्ट टूरिस्ट विलेज का पुरस्कार भी दिया था, तो वो चीज भी ध्यान रखना है। जिस गांव में ये राज्य स्तरीय वीबीजी राम जी का फंक्शन हुआ था वहां पे, इस गांव में कोई भी पक्का घर नहीं है और लोग घरों के ताला भी नहीं लगाते हैं। फिर इन्होंने अपनी बाकी उपलब्धियों के बारे में भी बोला कि वर्ष 2027 तक राजस्थान सरकार सभी जिलों में दिन में भी बिजली देना स्टार्ट करना चाहती है, जो अब 26 जिलों में दी जा रही है। उसका टारगेट है कि 2027 तक सारे के सारे 41 के 41 जिलों में दिन में भी बिजली किसानों को दी जाए। उसके बाद जो विभिन्न सौगातें दी, उसमें स्वयं सहायता समूह के दीदियों को विभिन्न बैंकों में के माध्यम से क्रेडिट लिंकेज राशि के 3.31 करोड़ रुपए के चेक गए, और राजस्थान महिला निधि का भी कुछ पैसा वहां तक पहुंचा है। समर्थ सखी ऋण योजना के तहत भी इन्होंने जो स्कूटी प्रदान करना और क्लस्टर मैनेजर व बैंक मित्रों को स्कूटी प्रदान की, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना है उसके बारे में भी बात की गई है। ठीक है, ये वही 424 करोड़ रुपए का जो कार्य थे उनका शिलान्यास किया गया था। ठीक है, फिर देखो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, इन्होंने भी इसके बारे में बात की है। बस आप ये ध्यान रखना कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कौन है, तो भागीरथ चौधरी है, और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम जी देवासी राजस्थान में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने भी बोला है कि ये इस योजना से हम लोग अंत्योदय तक पहुंच रहे हैं, यानी जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति है उस तक भी पहुंच रहे हैं। फिर इन्होंने 2 करोड़ रुपए की लागत से देवमाली दर्शनार्थियों के लिए आश्रय स्थल बनाने की घोषणा भी की है, क्योंकि देवमाली गांव को ऊपर था ना कि भारत सरकार ने बेस्ट टूरिस्ट विलेज का पुरस्कार भी दिया है। ठीक है, देवनारायण जी से संबंधित है ये बात, और ध्यान रख लेना आप इसमें। चलो, ये आ ही गया आगे वाली न्यूज में। ब्यावर मुख्यमंत्री ने देवमाली गांव में मूल रूप से संरक्षित कर विकास कार्यों को गति देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ब्यावर जिले के देवमाली गांव में भगवान देवनारायण जी के मंदिर के दर्शन किए, और उन्होंने एक बात बोली है कि यहाँ पे रोपवे बन सकता है कि नहीं बन सकता, उसकी संभावनाओं को तलाशने की बात कही है। ठीक है, इनके साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश जी गहलोत, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेडम ये भी मौजूद थे, तो यहाँ से ये ध्यान रख सकते हो कि वो कौन है ये मंत्री। फिर देखो, नमो उपवन में पौधारोपण का पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, यहीं पर उन्होंने दिया था देवमाली में ही। पौधारोपण का कार्य एक बुजुर्ग महिला से करवाया और पीपल का पौधा लगा के ये किया। अगेन बाकी चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की नहीं है, ये वाली चीज भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज नहीं है। फिर अगली न्यूज में देखो, एक लोक मंथन 2026 का कर्टन रेजन कार्यक्रम हुआ। लोक मंथन कार्यक्रम है, ये भोपाल से शुरू हुआ था और अभी 5वीं बार राजस्थान में हो रहा है। इसमें जो औपनिवेशिक विचारधारा थी उसके ऊपर प्रहार किया गया है, ऐसी बात बोली गई है। तो भजनलाल शर्मा जी ने कहा है कि राजस्थान शक्ति, भक्ति, विचार, वीरता, संस्कृति और लोक परंपराओं की धरती है। वर्ष 2016 में उपनिवेशवाद से मुक्ति की थीम के साथ लोक मंथन के 5वें संस्करण का राजस्थान में आयोजन हो रहा है। इस बार जो ये राजस्थान में आयोजन हो रहा है, यानी जो 5वां लोक मंथन है, इसकी थीम है हम भारत के लोग। ये थीम आपको ध्यान रखनी है। थीम क्या है? हम भारत के लोग। जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में ये आयोजित किया गया। इसमें होगा क्या? तो इसमें देखो, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से प्रेरित विचारकों, कर्मशील लोगों, लोक कलाकारों, कारीगरों, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और युवाओं को एक साझा मंच दिया जाएगा लोक मंथन के तौर पे। ठीक है, विश्व भर में मौजूद भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि भी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ भारत के लोग नहीं, जो लोग भारत से बाहर रह रहे हैं वो भी यहाँ पे आएंगे। देखो, इसी क्रम में इस बार लोक मंथन भारतीय सभ्यता के वैश्विक संवाद का माध्यम बन रहा है, क्योंकि विश्व भर में मौजूद भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि भी इस बार भाग ले रहे हैं। ठीक है, फिर इन्होंने बोला कि हमने संस्कृति को बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। तो देखो, अयोध्या का राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन का महाकाल लोक और सोमनाथ मंदिर आदि सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साक्षी है, ऐसी बात इन्होंने बोली है। फिर भारत की सांस्कृतिक चेतना, बौद्धिक शक्ति और राष्ट्र प्रथम के संकल्प को महोत्सव बनाया जाए, ऐसी बात भी भजनलाल शर्मा जी ने बोली है कि लोक मंथन के थ्रू ऐसा करना चाहिए। प्रज्ञा प्रवास समिति है, इस समिति के संयोजक जे नंद कुमार, इनकी एक बुक का भी विमोचन किया गया, अभी आगे आएगा। समाज के सभी वर्गों को एक मंच पर लाने और प्राचीन भारत के सार्थक मूल्यों पर संवाद का माध्यम है ये लोक मंथन कार्यक्रम, ऐसी बात इन्होंने बोली है।
फिर देखो, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बोला है कि हम भारत के जो लोग हैं, ये केवल लोक मंथन आयोजन का विषय नहीं होकर 140 करोड़ भारतीयों का उद्घोष है। तो ये विषय आपको ध्यान रखना है, हम भारत के लोग। ये देखो, ये 2016 में भोपाल से शुरू हुआ था, 5वां संस्करण है जो अब राजस्थान में आयोजित हो रहा है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी यहाँ पे मौजूद रहे थे। प्रज्ञा पर्वा समिति के संयोजक है जे नंद कुमार, इनकी बुक है फोक से परे लोक, इस बुक का विमोचन किया गया। तो ये ध्यान रखना कि फोक से परे लोक किसकी बुक है, जे नंद कुमार, ये प्रज्ञा पर्वा समिति के संयोजक है। तो ये न्यूज थी लोक मंथन से, मेनली हम भारत के लोग इसकी थीम है, ये ध्यान रखना। 5वां संस्करण था, ठीक है, और औपनिवेशिक जो विचारधारा थी उस पर कुठाराघात करने के लिए ये शुरू किया गया था। 2016 से भोपाल से स्टार्ट हुआ था। चलिए आगे एक न्यूज देखिए कि दौसा एक्सप्रेसवे में जो दुर्घटना हुई है उसकी एक उच्च स्तरीय एक रोड दुर्घटना हुई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दौसा जिले में हुई है। इसके तहत एक बैठक ली गई और उसमें यह बोला गया कि जीरो फैटेलिटी के लक्ष्य की तरफ हमें काम करना चाहिए और ये जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं इनको मिनिमम करने के प्रयास करने चाहिए, ठीक है। फिर मुख्य सचिव ने एक और बात बोली है कि प्रत्येक जिले में सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में जिला कलेक्टर को काम करके इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि इन चीजों को किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है। उसके बाद वीबीजी रामजी योजना का डूंगरपुर के किसी ग्राम पंचायत में ये कार्यक्रम किया गया था। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि वीबीजी रामजी योजना 1 जुलाई से पूरे भारत में, राष्ट्रीय स्तर का जो शुरुआत है वो आंध्र प्रदेश से और राजस्थान में ब्यावर में से शुरू हुआ है, ठीक है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी सब चीजें तो पता ही है, 100 की जगह 125 का हो जाएगा। प्रशासनिक व्यय था वो 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया है, ये सारी चीजें आपको पता है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, देखो, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में संशोधन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए मैन्युफैक्चरिंग पैकेज में न्यूनतम निवेश सीमा को घटाकर कितना कर दिया है? तो अब 15 करोड़ रुपए कर दिया है। ये चीज आपको पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाघ पुनर्स्थापना के बाद वर्तमान में सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो अब 56 हो गई है। बाघ पुनर्स्थापना वाले काम को 18 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। आगे वाला क्वेश्चन देखिए कि मन की बात के 135वें संस्करण में प्रधानमंत्री द्वारा उल्लेखित जीवित रूट ब्रिज, लिविंग रूट ब्रिज जो है वो किस राज्य की विशेषता है? तो ये मेघालय की विशेषता है। इनके लिए एक शब्द यूज होता है, ये ध्यान रखना, जिंग किएंग जरी। मोदी जी ने ये बात बोली थी कि ये जो जीवित रूट ब्रिज है यानी लिविंग रूट ब्रिज है, हम इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ये बात बोली थी। एक हरगिला पक्षी के लिए भी था, वो भी अपन को पता है कि असम में उसका संरक्षण महिलाओं के द्वारा संरक्षण किया गया, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को आधिकारिक रूप से पोलियो मुक्त देश का दर्जा कब दिया गया? तो ये दिया गया था 27 मार्च 2014 को। अभी देखो 28 से 30 जून तक प्लस पोलियो अभियान चलाया गया था, उस दौरान ये बात सुजस में आई थी। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत भरतपुर जिले का उत्पाद कौन सा है? तो भरतपुर जिले का जो उत्पाद है वो है कृषि आधारित उत्पाद। मैं आपको भरतपुर जिले की 5 चीजें बता देता हूं। तो भरतपुर जिले की जो उपज है वो है शहद, वानस्पतिक प्रजाति है वो है कदम, उत्पाद है कृषि आधारित उत्पाद, पर्यटन स्थल है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और खेल है कुश्ती। फिर से देख लीजिए, उपज शहद, वानस्पतिक प्रजाति कदम, उत्पाद कृषि आधारित उत्पाद, पर्यटन स्थल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और खेल है कुश्ती। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।